जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है जनमान सहित में अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है। सब में सत्ता सुखी होंदु, सब में होंदु जगे मिनो, सब में बदलानी पसंदु मागई जब दुख मागिना। यह वीडियो सीरीज महात्मा गांधी द्वारा जाति के समर्थन में अपने हरिजन नामक पत्र में दिए गए वक्तव्य के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जाति के विनाश के बारे में जो वक्तव्य दिया गया था उनकी बहस का अंश है। अब तक हमने बाबा साहब द्वारा बताए गए 5 पैराग्राफ को जान लिया है। अब हम छठे और उसके आगे वाले पैराग्राफ के बारे में जिक्र करेंगे, जो इस प्रकार हैं। बाबा साहब छठे पैराग्राफ में कहते हैं कि महात्मा जो कहते हैं क्या उस पर आचरण भी करते हैं। एक व्यापक संदर्भ में हो रही बहस में व्यक्तिगत टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब कोई किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है तब स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा होती है कि वह जो कहता है उस पर चलता कितना है। अगर मैं प्रश्न करूं कि खुद अपने मामले में महात्मा ने अपने आदर्श को प्राप्त करने की कितनी कोशिश की है। महात्मा जन्म से बनिया हैं। उनके पूर्वजों ने व्यापार छोड़कर दीवान का पद स्वीकार कर लिया था, जो ब्राह्मण का पेशा है। अपने स्वयं के जीवन में महात्मा बनने से पहले जब कैरियर चुनने का अवसर आया तब उन्होंने तराजू की जगह कानून को चुना। फिर कानून को छोड़कर वे आधा संत और आधा राजनीतिज्ञ बन गए। उन्होंने व्यापार को कभी हाथ तक नहीं लगाया, जो उनका पैतृक पेशा है। उनका सबसे छोटा बेटा, मैं उस बेटे को चुन रहा हूँ जो अपने पिता के प्रति सबसे ज़्यादा निष्ठावान है, जन्म से वैश्य है और उसने एक ब्राह्मण की बेटी से विवाह किया है और एक बड़े समाचार पत्र स्वामी की सेवा का व्यवसाय चुना है। अपना पैतृक व्यवसाय न अपनाने के कारण महात्मा ने कभी उसकी आलोचना की हो, ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं मिली है। किसी आदर्श का मूल्यांकन उसके निकृष्ट नमूनों के आधार पर गलत और अनुदारतापूर्ण हो सकता है, लेकिन निश्चय ही नमूने के रूप में महात्मा से बेहतर कौन है। और अगर वह भी आदर्श आचरण तक पहुंचने में विफल है तो वह आदर्श जरूर एक असंभव मनुष्य की व्यवहारिक वृत्तियों के विरुद्ध आदर्श होगा। कार्लाइल के छात्र जानते हैं कि वे अक्सर किसी विषय पर बोलते पहले थे, सोचते बाद में थे। जाति के मामले में महात्मा की स्थिति कहीं वैसी ही तो नहीं है, यह शक होता है। अन्यथा कुछ खास सवाल जो मेरे मन में आते हैं उनसे वे बच नहीं सकते थे। किसी पेशे को कब पैतृक कहा जा सकता है कि वह आदमी के लिए बाध्यकारी हो जाए। क्या आदमी को तब तक भी अपने पैतृक पेशे का अनुकरण करना चाहिए जब वह लाभकर नहीं रह गया हो। क्या तब भी आदमी को अपने पेशे का पालन करना चाहिए जब वह पाता है कि ऐसा करना अनैतिक होगा। अगर प्रत्येक को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना है तब इसका नतीजा यही हो सकता है कि जिसके दादा वेश्याओं की दलाली करते थे वह आदमी भी वेश्याओं की दलाली ही करे, और जिनकी नानी वेश्या थी वह भी वेश्या का जीवन बिताए। क्या महात्मा अपने सिद्धांत के तार्किक निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मेरी दृष्टि में अपने पैतृक पेशे को अपनाने का आदर्श महात्मा का न केवल असंभव और अव्यवहारिक आदर्श है, बल्कि एक ऐसा आदर्श भी है जिसका नैतिक स्तर पर बचाव नहीं किया जा सकता। बाबा साहब 7वें पैराग्राफ में कहते हैं, महात्मा को लगता है कि ब्राह्मण जीवन भर ब्राह्मण बना रहे, यह उचित है। इस बात को छोड़ दें कि बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं जो आजीवन ब्राह्मण बने रहना नहीं चाहते। उन ब्राह्मणों के बारे में क्या कह सकते हैं जो पुजारीगिरी के अपने पैतृक पेशे से चिपके हुए हैं। क्या उन्होंने ऐसा इसलिए किया है कि पैतृक पेशे को अपनाने की नैतिकता में उनकी आस्था है, या इसका कारण आर्थिक लाभ का अपवित्र इरादा है? महात्मा को इन सवालों से कुछ भी लेना देना नहीं है। वे संतुष्ट हैं कि ऐसे असली ब्राह्मण मौजूद हैं जिनका जीवन उदारता से दी गई भिक्षा पर चलता है और स्वयं उनके पास जो भी आध्यात्मिक खजाना है उसमें से वे उदारता से देते रहते हैं। महात्मा को पुश्तैनी ब्राह्मण ऐसा ही प्रतीत होता है।
आध्यात्मिक खजाने का वाहक। लेकिन वंशानुगत ब्राह्मण की एक और तस्वीर खींची जा सकती है। ब्राह्मण विष्णु का उपासक हो सकता है जो प्रेम के देवता हैं। ब्राह्मण शंकर का भी उपासक हो सकता है जो विध्वंस के देवता हैं। वह बोध गया का ब्राह्मण भी हो सकता है जो बुद्ध का उपासक है। मानवता के महानतम शिक्षक जिन्होंने प्रेम का उत्कृष्ट सिद्धांत दिया है। वह काली का भी उपासक हो सकता है जो देवी जिन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए रोज एक पशु की बलि चाहिए। वह क्षत्रिय देवता राम का भी उपासक हो जाएगा। वह क्षत्रियों का नाश करने के लिए ईश्वर के एक अवतार परशुराम के मंदिर का भी उपासक हो जाएगा। वह ब्रह्मा का भी उपासक हो सकता है जो विश्व के सृष्टा हैं। वह किसी पीर का भी उपासक हो सकता है जिसका ईश्वर अल्लाह विश्व पर ब्रह्मा के आध्यात्मिक वर्चस्व के दावे को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई यह नहीं कह सकता कि इस तस्वीर का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर यह तस्वीर सही है तो यह कोई नहीं जानता कि ऐसे देवताओं और देवियों के प्रति निष्ठा के बारे में क्या कहा जाए जिनका चरित्र इतना परस्पर विरोधी है कि कोई भी ईमानदार आदमी सबका उपासक नहीं हो सकता। हिंदू इस असाधारण बात को अपने धर्म की सबसे बड़ी विशेषता बताते हैं। उनकी सार्वभौमिकता, सहिष्णुता की उसकी भावना। इस सरल दृष्टिकोण के विपरीत यह तर्क दिया जा सकता है कि जिसे सहिष्णुता और सार्वभौमिकता कहा जाता है वह वास्तव में उदासीनता या किसी भी मत के प्रति प्रतिबद्धता न दिखाने की शिथिलता से ज़्यादा प्रशंसनीय है। अपनी बाह्य परिसीमा में इन दोनों दृष्टियों को अलग अलग मान पाना मुश्किल है, लेकिन असलियत में वे इतने बुनियादी रूप से अलग अलग हैं कि जो निकटता से उनका परीक्षण करता है वह एक को दूसरा समझने की भूल कर ही नहीं सकता। कोई आदमी बहुत से देवी देवताओं को श्रद्धा निवेदित करने के लिए तैयार है, इसका उल्लेख उसकी सहिष्णुता की भावना के रूप में किया जा सकता है, पर क्या यह सबको खुश रखने की इच्छा से उत्पन्न धोखाधड़ी का प्रमाण नहीं हो सकता? मुझे विश्वास है कि यह सहिष्णुता महज धोखाधड़ी है। यदि इस दृष्टिकोण का आधार मजबूत है तो कोई पूछ सकता है कि जो आदमी किसी भी देवता या पुजारी का उपासक हो सकता है जिसकी पूजा या उपासना करने से उसका उद्देश्य पूरा होता हो, उसके पास किस तरह का आध्यात्मिक खजाना हो सकता है। ऐसा आदमी को न केवल आध्यात्मिक खजाने की दृष्टि से दिवालिया माना जा सकता है, बल्कि उसके लिए पुजारी जैसा उच्च पेशे का निर्वाह करना सिर्फ इसलिए कि वह पैतृक पेशा है, उसमें आस्था नहीं, उसमें विश्वास नहीं, एक यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में जिसे बाप द्वारा बेटे को सौंप दिया जाता है, किसी सद्गुण का परीक्षण नहीं है, बल्कि वास्तव में यह एक सम्मानजनक पेशे का जो धर्म की सेवा के अलावा कुछ और नहीं है, वैश्याकरण है। आगे बाबा साहब 8वें नंबर पैराग्राफ में लिखते हैं कि महात्मा इस सिद्धांत से इतने चिपके हुए क्यों हैं कि हर स्त्री पुरुष को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए। इसका कारण उन्होंने कहीं नहीं बताया है। यद्यपि उन्हें इस कारण को प्रकट करने की कोई परवाह नहीं है, लेकिन कोई न कोई कारण तो होगा ही। कई साल पहले अपने यंग इंडिया में जाति बनाम वर्ग पर लिखते हुए महात्मा ने कहा था कि जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था से इसलिए बेहतर है कि जाति सामाजिक स्थायित्व के लिए सर्वोत्तम संभव समायोजन है। स्त्री हो या पुरुष, हर किसी को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए। इस सिद्धांत से महात्मा के चिपके रहने का कारण अगर यही है तो वे सामाजिक जीवन के एक गलत नज़रिए से चिपके हुए हैं। सामाजिक स्थायित्व हर कोई चाहता है और सामाजिक स्थायित्व को संभव बनाने के लिए व्यक्तियों और वर्गों के बीच कुछ समायोजन करना ही होगा। लेकिन मुझे विश्वास है दो चीज़ें कोई नहीं चाहता। एक चीज़ जो कोई नहीं चाहता है वह है रूढ़ संबंध, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ जो सदा के लिए तय कर दी गई है। स्थायित्व चाहिए, लेकिन जब परिवर्तन अनिवार्य हो तब भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो कोई नहीं चाहता है वह है सिर्फ समायोजन। समायोजन की ज़रूरत है, लेकिन सामाजिक न्याय की कीमत पर नहीं। क्या यह कहा जा सकता है कि जाति यानी परिवार में जो पेशा होता आया है वही पेशा वह अपनाएगा? इस आधार पर सामाजिक संबंध का समायोजन उपयुक्त दो बुराइयों से रक्षा करता है। मैं मानता हूँ कि नहीं, सर्वोत्तम संभव समायोजन होना तो दूर की बात है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निकृष्टतम संभव समायोजन है, क्योंकि यह सामाजिक समायोजन की दोनों धुरियों, तरलता और न्याय को आघात पहुँचाता है। अगले वीडियो में पैराग्राफ 9, 10 और 11 के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। आपन बहुजन समाज चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है।
यह चैनल मूल रूप से बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के विचारों, उनके वक्तव्य और उनकी शिक्षाओं पर आधारित चैनल है। इस चैनल पर सभी वीडियो, ऑडियो बुक कॉपीराइट फ्री है, जिन्हें आप कहीं भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल के किसी भी वीडियो को या वीडियो के किसी भी अंश को आप किसी दूसरे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को पूरी आज़ादी है, पूरी छूट है। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप भी इसी तरह का या इससे और भी अच्छा वीडियो या ऑडियो बनाकर YouTube पर या और भी प्रसारण माध्यम जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने में अपना सहयोग करें। जब हर एक बहुजन समाज के घर से एक वक्ता, एक बुद्धिजीवी, एक समाज सेवी, एक बहुजन चिंतक, एक विचारक सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के बहुजनों के साथ जुड़ेगा, तभी बहुजनों के घर में हर एक व्यक्ति समझदार और जागरूक होगा और देश के हर एक पद प्रतिष्ठा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएगा। साथ ही मैं आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके वीडियो पर अपना विचार जरूर बताएं।